शुरुआत करते हैं इंडिया 9 PM की। दरअसल अब से ठीक 12 घंटे के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला देश बनने जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे के आसपास वैक्सीन लगा चुके लोगों से संवाद कर सकते हैं। और कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई कंफ्यूजन है, कई सवाल हैं और राजनीति भी हो रही है। इसीलिए आज हमने तय किया है कि देश हित में वैक्सीनेशन से जुड़े आपके मन में सारे कंफ्यूजन जो हैं उनकी दुविधाओं को दूर किया जाए। रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली का वैक्सीनेशन सेंटर है। देश के ऐसे 3000 से ज्यादा सेंटर हैं जहां 13 घंटे बाद वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कल वैक्सीन लगाई जाएगी उन्हें फोन कॉल के जरिए और मैसेज के जरिए ये बताया जा रहा है कि उन्हें किस सेंटर पर आकर वैक्सीन लगवानी है। ये जानकारी आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी कुछ इसी तरह से सूचना दी जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले दिन जिन लोगों को मैसेज या फोन कॉल के जरिए बुलाया गया है उनमें से एक डॉक्टर संदीप नायर भी हैं। 1 साल से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर संदीप नायर वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रण वाले मैसेज से बेहद खुश हैं और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, लगाना है, जितनी जल्दी होगी हमने ज़रूर लगाना है। और क्योंकि हम कोविड के पेशेंट्स पिछले 11 महीने से देख रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं और हमें मालूम है कितनी गंदी बीमारी है, सो हम उससे ज़रूर बचना चाहेंगे। और एज अ हेल्थ केयर वर्कर अगर डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही लगानी है तो हम ज़रूर लगाएंगे अपने आप को, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। अब उस सवाल का जवाब जो हमने सबसे पहले पूछा था, वैक्सीन लगाने वालों की लिस्ट में आपका नंबर कब आएगा? जवाब स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए, अब आप टीकाकरण को लेकर काफी हद तक तस्वीरें आपने समझ ली और दिमाग में क्लियर हो गई चीजें, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी आपके जहन में है और वो ये कि क्या वैक्सीनेशन सुरक्षित नहीं? दरअसल वैक्सीनेशन भी और क्या कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? कोवैक्सीन भी कोविशील्ड की तरह ही एक वैक्सीन है। क्या वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर असरदार नहीं है? ऐसी और भी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं और देश के बड़े डॉक्टर से आप इन अफवाहों की क्या सच्चाई है ये सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस तरह के मैसेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के वीडियो भारत के बताकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से नपुंसक होने का खतरा है। क्या वाकई वैक्सीन लगाने से नपुंसक होने का खतरा है? हमेशा गो फॉर द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ही ठीक होता है। इन फालतू की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल हमारे को कोई भी एक भी सिंगल केस भी ऐसा नहीं है कि जिसने इनफर्टाइल कर दिया हो या फीमेल को या मेल को। ये सब फालतू की अफवाहें हैं। वैक्सीन लगाने से मौत भी हो सकती है। पास्ट में इतने सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आज तक कभी किसी की ऐसे रिपोर्ट नहीं की गई कि डेथ हो गई है। तो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ये शंका तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि इस वैक्सीन से स्पेसिफिकली कोई डेथ होगी। क्या कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? इंडिया की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड वाली या कोवैक्सीन, उनसे एलर्जिक रिएक्शंस होने की भी संभावना कम है क्योंकि उसमें वो लाइपोप्रोटीन जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है, वो नहीं है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन असरदार नहीं। ये बड़ी जल्दी ट्रांसमिसेबल होता है, जल्दी जल्दी फैलता है।
इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा गंभीर रूप होता है, गंभीर रूप तो पुराना कोरोना भी कर रहा था, बट ये जल्दी जल्दी फैलता है। और दूसरा ये बच्चों को इन्वॉल्व करता है, जबकि प्रीवियस कोरोना बच्चों से थोड़ा कम इन्वॉल्व उनको करता था। नाउ अभी तक जितनी स्टडीज देखी गई है, जितनी भी वैक्सीन आई हैं, उस स्ट्रेन को भी कवर कर रही हैं। वैक्सीन लगाने पर डीएनए बदल जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक वैक्सीन लगाने से किसी आदमी का डीएनए चेंज हो जाए। डीएनए ऐसे इतनी आसानी से किसी का चेंज नहीं होता है। वैक्सीन पर दुष्प्रचार से दुखी देश के 49 डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक ओपन लेटर लिखा है। भारत वैक्सीन आपूर्ति में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। हमारी वैक्सीन 188 देशों में निर्यात की जा रही है। फिर भी कुछ लोग मीडिया में बयान देकर भारत के वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं और वैक्सीन को लेकर राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयानों से भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। ऐसे में आप किसी भी भ्रम में ना आए और वैक्सीन पर सरकार और डॉक्टरों की बात पर ही भरोसा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।